Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Okay students, now let us start question A. Fill in the blanks with the correct answer. Okay, now let's start with the first one. Raja Ram Mohan Roy opposed the practice of dash, and the options are A. Western education, B. Working women, C. Sati, D. Widow remarriage, and the answer is option C. Sati, जिसका मतलब होता है कि राजा राम मोहन रॉय ने खाली जगह प्रथा का विरोध किया, जिसके ऑप्शंस है ए. पश्चिमी शिक्षा, बी. श्रमजीवी महिलाएं, सी. सती, डी. विधवा पुनर्विवाह, और जिसका उत्तर है ऑप्शन सी. सती. नंबर 2. डैश वॉज नोन एज द फादर ऑफ द मॉडर्न इंडिया, एंड द ऑप्शंस आर ए. ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बी. ज्योतिबा फुले, सी. दादाभाई नौरोजी, डी. राजा राम मोहन रॉय, एंड द आंसर इज ऑप्शन डी. राजा राम मोहन रॉय, जिसका मतलब होता है कि खाली जगह को आधुनिक भारत के पिता के रूप में माना जाता था, जिसके ऑप्शन है ए. ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बी. ज्योतिबा फुले, सी. दादाभाई नौरोजी, डी. राजा राम मोहन रॉय, और जिसका उत्तर है ऑप्शन डी. राजा राम मोहन रॉय. नंबर 3. डैश पब्लिश्ड the first literary magazine for children called Balak, and the options are A. Gnanada Nandini Devi, B. Munshi Premchand, C. Rabindranath Tagore, D. Kesav Chandra Sen, and the answer is option A. Gnanada Nandini Devi, जिसका मतलब होता है खाली जगह ने बालक नाम से पहली साहित्यिक पत्रिका प्रकाशित की, और जिसके ऑप्शन है ए. ज्ञानदा नंदिनी देवी, बी. मुंशी प्रेमचंद, सी. रविंद्रनाथ टैगोर, डी. केशव चंद्र सेन, और जिसका उत्तर है ऑप्शन ए. ज्ञानदा नंदिनी देवी. नंबर 4. शारदा सदन वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय डैश, एंड द ऑप्शंस आर ए. ज्योतिबा फुले, बी. बेगम रोकेया, सी. कंदुकुरी वीरसलिंगम, डी. नन ऑफ दिस पीपल, एंड द आंसर इज ऑप्शन डी. नन ऑफ दिस पीपल, जिसका मतलब होता है कि शारदा सदन की स्थापना खाली जगह द्वारा की गई थी, और जिसके ऑप्शन है ए. ज्योतिबा फुले, बी. बेगम रोकेया, सी. कंदुकुरी वीरसलिंगम, डी. इन लोगों में से कोई नहीं, और जिसका उत्तर है ऑप्शन डी. इन लोगों में से कोई नहीं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड क्वेश्चन बी. राइट T for true and F for false. Okay, now let us start with the first one. Raja Ram Mohan Roy was not in favor of English education, and the answer is false, जिसका मतलब होता है कि राजा राम मोहन रॉय अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में नहीं थे, और उसका उत्तर है गलत. नंबर 2. लॉर्ड विलियम बेंटिंग पास्ड द लॉ टू एबोलिश द प्रैक्टिस ऑफ सती, एंड द आंसर इज ट्रू, जिसका मतलब होता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून पारित किया, और जिसका उत्तर है सही. नंबर 3. ज्योतिराव गोविंदराव फुले एस्टैब्लिश्ड स्कूल्स फॉर गर्ल्स इन पुणे, एंड द आंसर इज ट्रू, जिसका मतलब होता है कि ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने पुणे में लड़कियों के लिए स्कूल स्थापित किए, और जिसका उत्तर है सही. नंबर 4. सैयद अहमद खान established the Mohammedan Anglo-Oriental College in Aligarh in 1875, and the answer is true, जिसका मतलब होता है कि सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, और जिसका उत्तर है सही. नंबर 5. पंडिता रमाबाई started the first women's school in India, and the answer is false, जिसका मतलब होता है कि पंडिता रमाबाई ने भारत में पहला महिला विद्यालय शुरू किया, और जिसका उत्तर है गलत. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन सी. आंसर दिस क्वेश्चंस इन ब्रीफ. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन.
which social evils were prevalent in the Indian society before independence? यह क्वेश्चन का मतलब होता है कि स्वतंत्रता से पहले भारतीय समाज में कौन सी सामाजिक बुराइयां प्रचलित थी? एंड द आंसर इज द सोशल एविल्स दैट एग्जिस्टेड बिफोर इंडिपेंडेंस इंक्लूडेड सती, फीमेल इन्फेंटिसाइड, पॉलीगमी, चाइल्ड मैरिज, डाउरी, पर्दा सिस्टम एटसेट्रा। जिसका मतलब होता है कि आज़ादी से पहले जो सामाजिक बुराइयां थी उनमें सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, बहुविवाह, बाल विवाह, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा आदि व्यवस्थाएं शामिल थी। वुमेन हैड नो राइट टू इनहेरिट देयर फैमिलीज और द हस्बैंड प्रॉपर्टी। जिसका मतलब होता है कि महिलाओं को अपने परिवार की या पति की संपत्ति को प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन। व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईश्वरचंद्र विद्यासागर टू द रिफॉर्मेशन ऑफ वुमेन्स कंडीशन? यह क्वेश्चन का मतलब होता है कि महिलाओं की स्थिति के सुधार में ईश्वरचंद्र विद्यासागर का क्या योगदान था? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द आंसर। ईश्वरचंद्र विद्यासागर सपोर्टेड द कोज ऑफ विडो रीमैरिज। जिसका मतलब होता है कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के कारण का समर्थन किया। ही पब्लिश्ड द बुक हिंदू विडो रीमैरिज इन 1855। जिसका मतलब होता है कि उन्होंने 1855 में हिंदू विधवा विवाह नाम की पुस्तक प्रकाशित की। हिज एफर्ट्स वर पाइवोटल इन पासिंग ऑफ द हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट 1856। जिसका मतलब होता है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के पारित होने में उनके प्रयास महत्वपूर्ण थे। ही वॉज द सेक्रेटरी ऑफ द बैथ्यून स्कूल इन कोलकाता। जिसका मतलब होता है कि वह कोलकाता में बैथ्यून स्कूल के सचिव थे। इट वॉज द फर्स्ट वुमेन स्कूल इन इंडिया एंड वॉज एस्टाब्लिश्ड इन 1849। जिसका मतलब होता है कि यह भारत का पहला महिला स्कूल था और 1849 में स्थापित किया गया था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। हु एस्टाब्लिश्ड द सखावत मेमोरियल्स गर्ल्स स्कूल इन कोलकाता? यह क्वेश्चन का मतलब होता है कि कोलकाता में सखावत मेमोरियल गर्ल्स स्कूल की स्थापना किसने की? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द आंसर। बेगम रोकेया ओपन्ड अ स्कूल फॉर मुस्लिम गर्ल्स known as the Sakhawat Memorial Girls School in Kolkata in 1911। जिसका मतलब होता है कि बेगम रोकेया ने 1911 में कोलकाता में सखावत मेमोरियल गर्ल्स के नाम से जाने जाने वाली मुस्लिम लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन 4। व्हाट इज द पर्दा सिस्टम? यह क्वेश्चन का मतलब होता है पर्दा पद्धति क्या है? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द आंसर। अंडर द पर्दा सिस्टम वुमेन वर सपोज्ड टू स्टे इनसाइड देयर हाउसेस, द किचन एंड बेडरूम्स। जिसका मतलब होता है कि पर्दा पद्धति के तहत महिलाओं को अपने घरों के अंदर रहना होता था, रसोई घर में और शयन कक्ष में। मैनी एरियाज ऑफ द हाउस वर नॉट एक्सेसिबल टू वुमेन। जिसका मतलब होता है कि घर के कई क्षेत्र महिलाओं के लिए प्रवेश योग्य नहीं थे। वुमेन वुड गो आउट इन palanquins so that people who did not belong to the family could not see them। जिसका मतलब होता है कि महिलाएं पालकी में निकलती थी ताकि जो लोग परिवार के नहीं थे वे उन्हें देख ना सके। वुमेन वर एक्सपेक्टेड टू कवर देमसेल्व्स कंप्लीटली इवन इफ दे वर नॉट कंफर्टेबल इन इट। जिसका मतलब होता है कि महिलाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वे खुद को पूरी तरह से ढक ले, भले ही वे उसमें सुविधापूर्ण ना हो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड क्वेश्चन 5। विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हेल्प्ड राजा राम मोहन रॉय एबोलिश सती? यह क्वेश्चन का मतलब होता है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने राजा राम मोहन रॉय को सती प्रथा को नाबूद करने में मदद की? एंड द आंसर इज लॉर्ड विलियम बेंटिंग हेल्प्ड राजा राम मोहन रॉय एबोलिश सती। जिसका मतलब होता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने राजा राम मोहन रॉय को सती प्रथा को नाबूद करने में मदद की। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन डी। आंसर दिस क्वेश्चंस इन डिटेल। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाई इज राजा राम मोहन रॉय
कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया? यह क्वेश्चन का मतलब होता है कि राजा राम मोहन रॉय को आधुनिक भारत का पिता क्यों कहा जाता है? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द आंसर. राजा राम मोहन रॉय इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया बिकॉज ही वॉज अ पायोनियर ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड चैंपियन द कॉज ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट. जिसका मतलब होता है कि राजा राम मोहन रॉय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है क्योंकि वे पश्चिमी शिक्षा के अग्रणी थे और महिला सशक्तिकरण का कारण बने. Okay students, now let us start question number 2. State the contribution of Ramabai towards the upliftment of women. यह क्वेश्चन का मतलब होता है कि महिलाओं की उन्नति की दिशा में रमाबाई का योगदान बताइए. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द आंसर. पंडित रमाबाई मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन. जिसका मतलब होता है कि पंडित रमाबाई ने महिलाओं की उन्नति की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया. She founded the Arya Mahila Samaj and Sharda Sadan, a facility to house the widows and schoolgirls of Mumbai. जिसका मतलब होता है कि उन्होंने आर्य महिला समाज और शारदा सदन की स्थापना मुंबई की विधवा औरतों और स्कूल की लड़कियों की सुविधा के लिए की. पंडिता रमाबाई मेड एन एफर्ट टू प्रोवाइड एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग टू वुमेन. जिसका मतलब होता है कि पंडिता रमाबाई ने महिलाओं को शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का प्रयास किया. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 3. डिस्कस द पोजीशन ऑफ वुमेन इन द 19th सेंचुरी. यह क्वेश्चन का मतलब होता है कि 19वीं सदी में महिलाओं की स्थिति पर चर्चा करें. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द आंसर. द पोजीशन ऑफ वुमेन इन द 19th सेंचुरी वॉज मिसरेबल. जिसका मतलब होता है कि 19वीं सदी में महिलाओं की स्थिति दयनीय थी. वुमेन वर सब्जेक्ट टू मैनी सोशल एविल्स सच एज सती एंड पोलीगामी. जिसका मतलब होता है कि महिलाएं कई सामाजिक बुराइयों जैसे कि सती और बहुविवाह के अधीन थी. विडोज रीमैरिज वॉज अनहर्ड ऑफ एंड वुमेन डिड नॉट हैव द राइट टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ देयर फादर्स और हस्बैंड्स. जिसका मतलब होता है कि विधवा पुनर्विवाह अनसुना कर दिया गया था और महिलाओं को अपने पिता या पति की संपत्ति का अधिकार नहीं था. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन 4. हाउ डिड द सोशल रिफॉर्मर्स चेंज द इंडियन सोसाइटी? यह क्वेश्चन का मतलब होता है कि समाज सुधारकों ने भारतीय समाज को कैसे बदला. ओके, नाउ आंसर. The social reformers changed the Indian society as they fought against the social evils that were prevalent in those days. जिसका मतलब होता है कि समाज सुधारक भारतीय समाज को बदलते हैं क्योंकि वे उन सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़े थे जो उन दिनों प्रचलित थी. They insisted on education particularly for the educating the women. जिसका मतलब होता है कि उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं को शिक्षित करने के लिए शिक्षा पर जोर दिया. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन 5. डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती टू द इंडियन सोसाइटी. यह क्वेश्चन का मतलब होता है कि भारतीय समाज में स्वामी दयानंद सरस्वती के योगदान का वर्णन करें. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द आंसर. स्वामी दयानंद, द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, also fought for improvements in the position of women in Indian society. जिसका मतलब होता है कि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद ने भी भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए संघर्ष किया. He opposed the tradition of sati and strongly promoted widow remarriage. जिसका मतलब होता है कि उन्होंने सती की परंपरा का विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह को दृढ़ता से बढ़ावा दिया. He opened many schools which imparted modern education and Indian culture. जिसका मतलब होता है कि उन्होंने कई स्कूल खोले जिनमें आधुनिक शिक्षा और भारतीय संस्कृति थी.